नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रास्य। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का जो मैथ स्पेशल का बैच चल रहा है, उसमें हम लोग औसत के बारे में अभ्यास प्रश्न देख रहे थे और आज भी हम लोग औसत के बारे में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को पूरे देखें, आपको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आपको काफ़ी नए प्रश्नों को प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ने ज़रूरी है। जब प्रश्न पढ़ोगे तभी उसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न ये है कि 5 वर्ष पहले ए, बी, सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष है। हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले ए, बी, सी और डी 4 लोगों की आयु जो है वो 45 वर्ष है। यदि ई को शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 हो जाती है। अगर ई को शामिल करते हैं तो औसत आयु जो है वो कितना हो जाती है, 49 वर्ष हो जाती है। ई की वर्तमान आयु कितनी है, ये पटवार की परीक्षा में आ चुका है, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, ठीक है, 2009 में भी आया और 2011 में भी आ चुका है। तो आपको समझना है, ध्यान समझना कि मैंने औसत का जब कंसेप्ट बताया था वहाँ एक बात बोली थी कि अगर हम लोग किसी की आयु में अगर 2 साल जोड़ते हैं, किसी एक व्यक्ति की आयु में अगर 2 साल जोड़ते हैं तो दूसरे व्यक्ति की आयु भी 2 साल बढ़ जाएगी। अगर पहले व्यक्ति की आयु अगर 3 साल बढ़ रही है तो दूसरे व्यक्ति की आयु भी 3 साल आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि जैसे 2021 है और मैं कहता हूँ कि भाई 2021 में मेरी आयु जो है ना, मान लो मेरी आयु जो है वो 28 साल है 2021 में, तो 2025 में मेरी आयु क्या हो जाएगी? आप लोग क्या करेंगे, 21 और 25 यानी कि 4 साल और जोड़ेंगे। तो आप बोलेंगे भाई 4 साल और जोड़ लो तो 32 साल हो जाएगी। इसका मतलब मेरी आयु 4 साल बढ़ गई है, तो क्या आपकी आयु 4 साल नहीं बढ़ेगी क्या? तो आपकी आयु भी 4 साल बढ़ेगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ काम करता है कि एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो बाकी की आयु भी उसी के रेस्पेक्ट में बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति की आयु जितनी बढ़ेगी औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। व्यक्ति की आयु जितने साल बढ़ जाएगी औसत भी उतने साल ही बढ़ जाता है। हमने कंसेप्ट में आपको समझाया है, ठीक है। अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो औसत में जा करके ज़रूर देखें। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए, बी, सी, डी 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास में पहला प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं और 4 लोग हैं और इनकी औसत आयु जो है वो 45 वर्ष है। बोलिए कितना है? 45 वर्ष। और कब की बात कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले। तो अब जो वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी, अब हम लोग बात करेंगे वर्तमान में। तो वर्तमान में भी यही 4 लोग रहेंगे, लेकिन इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि तो 5 साल पहले इनकी आयु कितनी थी? 45 वर्ष थी। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे भाई आपके पास में 5 साल आगे बढ़ गए, तो भाई सबके 5-5 बढ़ गए, तो 4 लोगों के 5-5 20 बढ़ गए, तो उनका औसत वापस से वही 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इनकी आयु है वर्तमान में 4 लोगों की औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और वो जैसे ही आया सबकी आयु जो है वो 1-1 साल कम कर दी। सबकी आयु 1-1 साल कम कर दी। अगर वो 50 साल का आता, समझना बात को, अगर वो 50 साल का आता तो क्या किसी की आयु कम होती? क्या नहीं होती। लेकिन वो 50 साल का नहीं आया। अगर वो 50 साल का आता तो किसी की भी आयु है वो कम नहीं होती। लेकिन वो 50 साल का नहीं आया, तभी सबकी आयु 1-1 साल कम हो गई। तो औसत में यही होता है कि सबको बराबर कम करना होता है। तो अब 1-1 साल सबकी कम हुई तो मेरी भी कम हो जाएगी और बाकी 4 लोगों की भी, क्योंकि उसके आने के बाद हुआ है। तो इसका मतलब आपके पास में 1-1 साल सबकी कम हो गई। कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो टोटल कितना कम हो गया आपके पास में? 5 जो है वो टोटल कम हो गया। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी? 45 वर्ष। ध्यान समझना, 1-1 साल सबकी कम हुई है तो 5 लोगों की कम हो जाएगी। इसमें 4 नहीं करना, क्योंकि 4 तो पहले से थे, और एक जो कम हुआ है वो नए आने के बाद हुआ है। तो नए आने के बाद हुआ है, उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा? 45 वर्ष करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ ये आपके पास में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई देगा कि आने वाले व्यक्ति की ई की वर्तमान आयु
कितनी है, तो ई की जो वर्तमान आयु जो है वो कितने आपके पास में, ध्यान समझना कि 45 वर्ष थी, क्योंकि सबकी औसत आयु जो है वो 49 हो गई। वैसे कितनी होनी चाहिए थी, 50 होनी चाहिए थी, लेकिन एक एक सब में कम हुआ है। इसका मतलब कितना हो गया कि 5 कम हुआ है, तो वास्तव में 50 में से कम हुआ है, तो 5 यानी कि 45 वर्ष है उसकी आयु। क्लियर है बात। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड प्रश्न क्या है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ क्या कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई 15 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है। ध्यान से देखोगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि 15 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है। तो आप लोग लिखेंगे भाई कि 15 का औसत, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, कोई समस्या नहीं। तो कुल कितना हो गया वो बात की बात है। अब कह रहा है कि उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का, ठीक है, तो 15 का औसत 40 है, तो कुल कितना हो गया, 15 × 40, तो 15 चौक, देख ध्यान से, कितना हो जाएगा 60, तो कुल कितना हो गया 600 हो गया। भाई एक को 40 मिल रहे हैं, तो 15 लोगों को कुल कितना मिलेगा, 600 मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट वाले जो 8 थे उनका औसत जो है, पहले वाले जो 8 है उनका औसत कितना है, प्रथम 8 का औसत जो है वो 30 है। पहले वाले 8 जो भी था उनका औसत 30 है, यानी कि 8 16 8 24, तो टोटल कितना हो गया 240। और अंतिम वाले जो 8 है, यानी कि सेकंड जो लास्ट वाले जो अंतिम 8 है उनका औसत जो है वो कितना है, ये कह रहा है अंतिम 8 जो थे उनका औसत जो है वो 50 है, तो 8 पंचे 40, तो ये कितना हो गया। तो ध्यान से देखेंगे कि भाई ये टोटल 8 और 8 16 हो गए, यानी कि 16 का टोटल कितना हो गया 640, और 15 का टोटल कितना है तो 600, यानी कि एक संख्या जो बीच में थी वो दोनों ओर गिनी गई है, दोनों ओर गिनी गई है। इसलिए आप लोग क्या कर लोगे, 600 माइनस करोगे तो जो गिनी गई है संख्या कौन सी, 9वीं जो संख्या है, 9th जो संख्या है आपके पास में, ध्यान समझना है ना, आपके पास में जो, सॉरी कौन सी संख्या, 8वीं जो संख्या है ना, क्योंकि 8वीं जो है वो दोनों साइड आया है, 8वीं जो संख्या है वो दोनों साइड आ जाएगी, तो 8वीं जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ध्यान समझना क्या कह रहा हूँ कि 15 का टोटल कितना हो गया 600, 8 का 30 यानी कि 240, 8 का 50 यानी कि 400, तो ये तो 16 लोगों का 640 हो रहा है, उसमें 15 का कितना है 600, तो जो बीच में रिपीट हुआ 8वां जो है वो इस साइड से भी गिना गया है और इस साइड से भी गिना गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर होगा। ये कह रहा है कि राम, श्याम और घनश्याम 3 लोग हैं। राम है, श्याम है और घनश्याम है, और उनकी औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। राम है, श्याम है और घनश्याम है, और उनकी औसत आयु कितने हैं 20 वर्ष, यानी कि 3 लोगों की औसत आयु। ध्यान समझना कि राम, श्याम और घनश्याम यानी कि 3 लोगों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, यानी कि कुल कितना हो गया, तो 3 × 20, तो टोटल होगा आपके पास में 60 वर्ष। कुल कितना हो गया 60 वर्ष। ठीक है, ध्यान समझना कि 3 लोगों की जो औसत आयु जो है वो कितना आपके पास में, ठीक है 20 है, तो 20 × 30, 3 कितना हो गया 60 वर्ष। अब कह रहा है कि भाई इनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। इनकी आयु का अनुपात क्या कह रहा है, अनुपात कह रहा है किसका, तीनों का, राम का, श्याम का और घनश्याम का। ठीक है, आपके पास में जो भी होगा, तो कह रहा है कि 2, 3 और 4, हाँ जी सॉरी 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ये जो अनुपात दे रखा है वो कटने के बाद आया हुआ। अनुपात जो दे रखा है वो कटने के बाद हुआ, यानी कि कोई ऐसी संख्या होगी जो कट गई होगी। ठीक है, हमको नहीं पता, हम लोग इसको मान लेते भाई 2x, ठीक है 3x और 5x, तो इन सब को मिलाओगे तो किसके बराबर है 60 के बराबर, यानी कि 2x प्लस में
3x प्लस में 5x, बोलिए 8 और 2 10x जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 बट्टे में 10 करोगे तो x बराबर 6। अगर x बराबर 6 है तो राम की जो आयु है वो 2 × 6 यानी कि 12, श्याम की जो आयु है 3 × 6 यानी कि 18, और राम श्याम और घनश्याम की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5 × 6, तो आपके पास में 5 × 6 यानी कि 30 साल। ठीक है, ये आपके पास में एज रहेगी। ये आपके सामने क्लियरली इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक ही आपसे दक्षिणा मांग रहा हूँ, दक्षिणा वो ये है कि आपको चैनल को शेयर ज़रूर करना है। देखिए काफ़ी लोग देख रहे हैं, मतलब जो लोग देख रहे हैं 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए। ठीक है, अगर आप लोग भी देख रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ध्यान से देखिए, अगर वो लाल वाला जो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं कहूँगा, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है, वो लोग भी आपको बार बार कहते हैं सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, और आप बिल्कुल उनको आराम से सब्सक्राइब और शेयर कर देते हो, है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं करते हो, जबकि कंटेंट आपको उस क्वालिटी का यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो वो लोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आया हुआ प्रश्न है 2011 में। ठीक है, पटवार के एग्जाम में आया हुआ है, तो मैक्सिमम हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। 3 लड़के हैं, सेम प्रश्न इसके जैसा ही है। 3 लड़के हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 लोग हैं, नाम भी नहीं दिया है, और इनकी औसत आयु कितनी है, 16। तो इनका कुल कितना हो गया, 16, 32 और 16 = 48, तो टोटल कितना हो गया, 48 वर्ष। अब इनका अनुपात जो दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात। बोलिए अनुपात कितना दे रखा है। अगर अनुपात को अगर लोग ध्यान से देखेंगे तो 4, 5 और 7 है। कितना हो गया, 4:5:7। तो अब आपको क्या करना है, अनुपात जो भी दे रखा है उसके साथ में क्या मान लेना, x। देखिए इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग उसको लिखेंगे 4x, 5x और 7x बराबर कितना, 48। देखो 4, 5 और 7 12 और 4 16, तो 16x बराबर, तो आप सीधा कर सकते हो, x बराबर कितना हो जाएगा, 48/16। 16, 32 और 16 = 48। बोलिए x का मान कितना आ गया, 3। तो आपके पास में पहला जो है वो 4 × 3 यानी कि 4 × 12। अगला जो है वो 5 × 3 यानी कि 5 × 15, और अगला जो है वो 7 × 3 यानी कि 21 वर्ष का होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है, तो आप कहोगे भाई 12 वर्ष। ठीक है, जो भी है ऑप्शन ज़रूर देख लेना, जैसे नहीं तो फिर आप लोग क्या करोगे कि सब सॉल्व करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन एक बार देख ले, या तो समझाने के लिए है तो मैं सब कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम लोग आगे। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है। 3 साल पहले ए और बी कितने लोग, 2 लोग। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व कितने लोग, 2 लोग। 2 लोग की औसत आयु, 3 वर्ष पूर्व 2 लोग हैं और 2 लोगों की औसत आयु, ध्यान से देखेंगे तो 2 लोगों की औसत आयु जो है आपके सामने 18 वर्ष है। तो कुल कितना हो गया, 18 दूने 36, कुल कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया। अब कह रहा है, ध्यान समझना, वैसे इसके 36 की ज़रूरत नहीं है, 36 की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वर्तमान में क्या हो जाएगा,
अब वर्तमान में अगर 3 वर्ष के बाद में, क्योंकि 3 साल पहले था, तो वर्तमान में भी 2 लोग अगर होते हैं तो वर्तमान में 2 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल आगे बढ़ जाएंगे, 18 से 19, 20 और 21। और इनका टोटल कितना हो गया, ध्यान समझना, इनका टोटल कितना हो गया, तो 21 दूने 42 हो गया। ठीक है, इनका टोटल कितना हो गया, 21 दूने 42। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि अब सी के साथ मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। देखो ध्यान से, सी के साथ मिलाने पर अगर हम लोग सी को मिला देते हैं, अब यहाँ प्रश्न में ये क्लियर नहीं है कि सी को 3 साल पहले मिलाया है कि अभी मिलाया, लेकिन हम लोग बाद वाले में मिला के देखते हैं अभी। ठीक है, एक बार ठीक ऑप्शन में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और जाएंगे, क्योंकि यहाँ शब्दों में क्लियर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी को मिलने पर, यानी कि जैसे ही एक इंसान मिल गया, औसत आयु जो है वो कितनी हो गई, 22 हो गई। उस ध्यान समझना, सी को मिलाया हमने और औसत आयु जो है वो कितनी हो गई, 22 हो गई। यानी कि औसत आयु जो है वो बढ़ गई है। बढ़ गई है, कितना बढ़ गई है, अभी आपके पास में 21 था, बढ़ गई है, अब कितनी हो गई, 22। यानी कि एक जो आया, अगर वो 21 वर्ष का आता, अगर वो 21 वर्ष का आता तो क्या किसी की औसत आयु बढ़ती, क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ती। भाई 21 वर्ष का उसको आना चाहिए था, लेकिन एक जो आया है उसके आते ही सबका, है ना, सबका 1-1 साल बढ़ा दिया इसने। सबकी औसत कितनी कर दी, 22 कर दी। यानी कि एक आया है तो तीनों लोगों का 3 और बढ़ा दिया। ध्यान से देखना, तो कितना, 3 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 21 और 3 आपके पास में कितना हो गया, आने वाला जो था वो 24 वर्ष का था। ठीक है, आने वाला कितना था, 24 वर्ष का था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए, क्या 24 वर्ष है, तो आपके पास में क्लियरली दिख रहा है आपके पास में 24 वर्ष, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर नहीं था, लेकिन हम लोग बाद में ही एज्यूम करके चलेंगे। तरीका वापस देख लेना कि 3 साल पहले 2 लोग हैं, औसत आयु 18। अब 3 साल के बाद, यानी कि वर्तमान में 2 लोगों की औसत कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये आपको समझना है। क्यों, क्योंकि भाई 3 साल के बाद में आयु जो है वो तीनों के 1-1 साल बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक नया आया, अगर 21 साल का होता तो औसत नहीं बढ़ता, लेकिन एक जैसे ही आया सबका 1-1 बढ़ा दिया, सबका 1-1 बढ़ा दिया, यानी कि 21 तो उसको लेकर के आना चाहिए था, और सबका यानी कि 3 लोगों का 1-1 बढ़ाया, टोटल कितना बढ़ गया, 3। तो टोटल वास्तव में वो कितना लेके आया है, 24 वर्ष लेकर के आया है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, औसत बहुत सरल टॉपिक है। आपको प्रश्नों की भाषा को समझना है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद करो यार, क्यों नहीं पसंद करते हो। ठीक है, आपको इतने अच्छे तरीके से मैटर दिया जा रहा है, और सब्सक्राइब भी कर लें, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक तो होने चाहिए, है ना, कम से कम 200 लाइक होने चाहिए। और अगर आपका लाइक का नंबर कौन सा है, आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हो, आपका नंबर जो है 200 से पहले का या 200 के बाद का, देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। 0, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये सरल प्रश्न है और किसी भी एग्जाम में वैसा नहीं आया हुआ है। इसने जानबूझकर के इस टाइप का प्रश्न रखा है, ठीक है, और मैंने भी जानबूझकर के यहाँ रखा ताकि आपको कुछ अलग टाइप से भी सोचने को मिलेगा। 0, 2 और 4 3 अंक है हमारे पास में, एक तो 0 है, 2 है और 4। इन 3 अंकों से हम लोग संख्याएं कितनी बना सकते हैं, ठीक है। तो अनंत संख्याएं तो नहीं बना सकते हैं, ध्यान से देखना 3 अंकों से कौन कौन संख्याएं बन सकती है 3 अंकों का प्रयोग करके। तो ध्यान से देखोगे आप लोग, तो एक संख्या जो बन सकती है वो 2, 0, 4। अगली जो संख्या बन सकती है वो क्या बन सकती है, 2, ध्यान समझना, 2, 4 और 0। एक और संख्या जो बन सकती है वो क्या है, समझना क्वेश्चन को, मैं जो बेसिक जो बता रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। 4, 2 और 0। और क्या बन सकता है आपके पास में, तो 4, 0 और 2। अब आप कहेंगे सर 0 को आगे रखो, जैसे आपने 0 को आगे रखा वो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। कैसे, एक समझो एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया भाई 0,
4 और 2, तो ये सिर्फ 2 अंकों की गिनी जाएगी, इसको नहीं गिनते आगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में वैसे हम लोग इन 3 अंकों का प्रयोग करके 4 अंक बना सकते हैं। इन 4 अंकों में सबसे छोटा कौन? 204, 240, तो 204 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन? 420 और 402, तो 420। 2 अंक हमको ज़रूरत है, ध्यान समझना। ये आप लोग बिना लिखे भी काम कर सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको लिखा है। तो आपको कहा कि भाई सबसे बड़ा अंक यानी कि 420 प्लस में 204 का औसत कितना होगा, इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा। तो आप क्या कर ले, इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 का भाग लगाए, या पहले ही भाग लगा के दोनों को जोड़ सकते हो। तो 420 में 2 का भाग और 204 में 2 का भाग, तो 2 1 0 प्लस में यहाँ पर 1 0 2, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 और 3, तो 312 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 312। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही माना जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको छठा प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 7वें की बात कर रहे हैं। 7वां प्रश्न समझिएगा ध्यान से कि प्रश्न ये कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दें तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान समझना, एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर औसत आपको कितनी भी संख्याओं का औसत दे रखा है, अगर जोड़ेंगे तो औसत उतना ही बढ़ जाता है, जैसे उम्र वाले में हमने देखा था। अगर घटाएंगे तो औसत उतना ही घट जाता है, गुणा करेंगे तो उतना ही गुणा हो जाएगा औसत के साथ में, और भाग होगा तो उतना ही भाग हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो सीधा सा प्रश्न है कि भाई 10 का औसत, 10 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है? 7 है। अब इसने बोला कि भाई मैं प्रत्येक संख्या में गुणा कर दूं, किसका? 12 का। तो औसत में भी जो भी आएगा वो 12 का गुणा हो जाएगा, तो 14 और आपके पास में 8, तो आंसर आ जाएगा 84। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 84। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में दम। चलो प्रश्न संख्या 8 देखो ध्यान से। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक कौन सी? 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत जो है वो 26 है। 7 लगातार, देखो ध्यान से, औसत कितना है? 26। और मैंने बात कंसेप्ट में बताया था कि जो औसत है वही सबसे बीच में आएगी। इसने बोला 7 संख्याएं हैं, 7 में से एक संख्या हमको पता है जो बीच में है, जो औसत है वही सबसे बीच में होगा। याद रखना, जो औसत है वही सबसे बीच में होगा। तो इसका मतलब ये 26 जो है सबसे बीच में है। एक संख्या आपको समझ में आ गया है, बाकी 3 संख्याएं इधर है और 3 संख्याएं इधर है, क्योंकि टोटल 7 संख्याएं, 3 और एक संख्या ये 4 और 3 ये 7 संख्याएं। तो जो पहले हैं वो माइनस हो जाएगी और जो बाद में है वो प्लस हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 26 में से 3 माइनस करोगे तो 23। और अगर सबसे बड़ी संख्या कहता तो 26 में 3 जोड़ते तो कितना आता? 29। तो हमको सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो हम बताएंगे कि 29 आपके पास में 23 हो जाएगा सबसे छोटा पूर्णांक। ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आपके क्या कह रहा है अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लें, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखना कि 50 संख्याओं का औसत, क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। 50 संख्याएं जो है उनका औसत कितना है? 38 है। यानी कि सबका जो है एवरेज यानी कि सबको मिला करके 38 हो रहा है। अब कह रहा है इसमें से
दो संख्याएं हटा दी गई है। दो संख्याएं क्या कह रहा है, हटा दी गई है, तो शेष जो संख्याएं रह गई है उनका औसत क्या होगा। अब बात समझना, दो संख्याएं हटाई है, दो संख्याएं हटाई है, तो अब संख्याएं कितनी हो गई 48। लेकिन वो दो संख्याएं जो है वो हटाई गई है ना, जो हटाई गई है वो कितनी है। ध्यान से देखना कि वैसे इनको दो संख्याएं जो है, ध्यान समझना, इसको हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, दो संख्या अगर हटती, वैसे 50 संख्याएं मान लो सभी के सभी 38 38 38 होती, तो दो संख्या अगर हमको हटाना पड़ता तो 38 और 38 दोनों हट जाती। लेकिन हमने जो हटाया है वो कितना हटाया है, ध्यान से देखना कि 45 और 55 हटाया है, 45 और 55 हटाया है। तो 38 और 38 वास्तव में कितना हटना चाहिए था, 38 और 38 आपके पास में सीधे सी बात है कि 6 और 76 हटना चाहिए था। लेकिन हमने हटाया कितना है, ध्यान से देखना, हमने कितना हटाया है, तो हमने हटाया है, ध्यान से देखेंगे तो हमने इसको किया, कितना हो जाएगा आपके पास में 100 हो जाएगा। हमने कितना 76 हटाना चाहिए था और हमने हटाया कितना है 100 हटाया, तो ज़्यादा कितना हटाया है। अब ज़्यादा कितना हटाया है, तो ज़्यादा जो है आपके पास में 100 में से 76 घटाएंगे, तो बोलिए कितना हटाया हमने, 24 जो है वो ज़्यादा हटाया। ध्यान समझना, 24 जो है वो ज़्यादा हटाया है। तो कितनी संख्याओं में से हट जाएगा, तो आपके पास में 48 संख्याओं में से हट जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा 0.5। पहले वो था 38 था, अब 0.5 और कम हो जाएगा, तो आपके पास में ये हो जाएगा 37.5। बोलिए कितना हो जाएगा 37.5 इसका औसत हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही माना जाएगा। क्योंकि बात समझना, हम प्रश्नों को कंसेप्चुअल में लेके जा रहा हूँ आपको। 50 संख्याएं थी, उनका 38 था। अब आपको दो संख्याएं हटाई है, तो 38 और 38 हटनी चाहिए थी, यानी कि 76 हटना है। ठीक है, अगर 38 और 38 हटता तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। लेकिन हमने 45 और 55 हटा दिए हैं, ये नहीं ये, यानी कि आपको ये हटाना चाहिए था, आपने ये हटा दिया। कितना हटा दिया आपने ज़्यादा, तो आपको पता चलेगा आपने 24 जो है वो ज़्यादा हटा दिया। अच्छा 24 ज़्यादा हटा, किसी एक को नुकसान नहीं है, वो 24 जो है वो बचे हुए लोगों का सभी का नुकसान करेगा। तो सभी कितने लोग हैं, 48 लोग हैं, तो 24 में 48 का भाग देंगे तो 0.5 सबका काम हो जाएगा। पहले 38 था, अब कितना है 37.5 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए ध्यान से। चलिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न ध्यान से आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि 10 चीज़ों का औसत 46 है, सॉरी 10 नहीं 100 वस्तुएं थी, 100 वस्तुएं थी और इनका औसत कितना है 46 था। 100 वस्तुएं हैं और इनका औसत कितना है 46 है। अच्छा बाद में पता चला, क्या पता चला कि उसने गलती से 16 को 61 पढ़ लिया था। अच्छा वहाँ पर कितना था 16 था और उसने पढ़ा कितना था 61, ये तो ज़्यादा पढ़ लिया। 16 पढ़ना चाहिए था, उसने 61 पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। चलिए और बात यह है कि 43 को उसने 34 पढ़ लिया, 43 जो था उसको कितना पढ़ा उसने 34 पढ़ लिया। ठीक है, और यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तो सही औसत क्या था, ध्यान समझना इसमें, सही औसत क्या था। तो वास्तव में जो मान जो है वो ये 9 और ये आपके पास में कितना हो गया 5, 59। वास्तव में 59 जोड़ना चाहिए था, इसने जोड़ा कितना है 95। तो ज़्यादा कितना जोड़ लिया, ध्यान से देखना, 59 जोड़ना चाहिए था, उसने 95 जोड़ दिया है, तो ज़्यादा जोड़ दिया। बोलिए कितना ज़्यादा जोड़ लिया है, तो आप 59 को घटाओगे किस में से 95 में से, तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आपके पास में ये 6 और आपके पास में इसके हासिल यहाँ चलेगी तो कितना हो गया 36 जो है आपने ज़्यादा गिन लिया है। कितना ज़्यादा गिन लिया आपने 36, उसको तो क्या करना पड़ेगा कम। लेकिन बात ये है कि आपने जो भाग लगाया है 100 का नहीं लगाना चाहिए था, किसका लगाना चाहिए था 90 का। यानी कि जो टोटल जो है, समझना ये कंसेप्ट मैंने समझा रखा है वहाँ पर। ठीक है, और डिटेल से जाना हो तो वहाँ पर जाकर के ज़रूर देख ले औसत की प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में औसत जो है वो पहले जोड़ करके फिर भाग लगाने के बाद होता है। यानी कि आपने जोड़ तो सही किया था, भाग जो है वो 90 की जगह 100 का लगा दिया। यानी कि वास्तव में जो है टोटल जो है ना कितना होना चाहिए था
4600 ही था, और आपको इसमें आपने किसका भाग लगा दिया है 100 का। वास्तव में किसका लगाना चाहिए था 90 का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने 36 उसमें जोड़ा तो नहीं था, 36 तो ज़्यादा जोड़ लिया था, तो पहले 36 को कम कर लो। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 36 को कम करेंगे। किस में से, जो कुछ भी दे रखा है 4600, उसमें से कम करेंगे 36 को। तो आप जैसे ही 36 को कम करोगे 4 हासिल यहाँ पर 6 और आपके पास में 5 और 4, तो कितना हो जाएगा 4564। इसको जो है वो 90 लोगों में बांटोगे। कितने लोगों में बांटोगे आप लोग, 90 लोगों में बांटोगे। तो ये आपके पास में बन के आएगा 9 5 45 0 और कितना हो जाएगा 7 बार 9 7 63, ठीक है। और कितना हो गया, पॉइंट लगाओ और वो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 9 एकम 9 9 3 27। तो और 10 का और भाग लगाओगे तो 50.71 के आसपास पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा ये 50.713 के आसपास पहुँचेगा। ऑप्शन क्या है आपके पास में, ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ लग रहा है मुझे अभी भी, क्योंकि 90 का जो भाग लगाना था, हाँ, तो हमने 34 की जगह कितना पढ़ लिया है, 34 पढ़ लिया है 43 की जगह, तो 3 6 9 9 और आपके पास में 5, ठीक है। ये लिखना था, ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा कर लिया है तो आपको कम करना पड़ेगा। कम कितना कर दिया आपने, 5 और 3, तो आपके 55 हो गया। 60 के बाद में आपके पास 70 से 90 95 36, ठीक है। 36 आपने ज़्यादा किया तो 4600 में से 36 घटाया तो कितना हो गया 4564 बराबर है यहाँ पर 90 का भाग लगाया। बोलिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, तो ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में 44 का आंसर जो है, 44 का जो आंसर है बी, ठीक है। वो सॉरी मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, कहीं कुछ और देखा था, तो उसके चक्कर में ऐसा लगा कि मुझे ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। तो मुझे लगा कि कुछ और पॉइंट में कहीं और आ रहा है, अपना सही है ना। उसने क्या 50.7 ही कर रखा और अपने 3 पॉइंट तक आगे हमने सॉल्व कर लिया। वो ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि भाई ऑप्शन को देखते नहीं, दे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन को ज़रूर देख ले पहले, क्योंकि उससे काम आपका आसान बन सकता है, उतना तक आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का औसत के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ आपको 10 प्रश्न पिछली क्लास में आपने देखे थे और 10 प्रश्न जो है वो इस क्लास में आपने देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे सरल ब्याज के बारे में। वहाँ पर भी हम लोग कम से कम 20-25 प्रश्न ज़रूर देखेंगे और उसके बाद में लाभ हानि के देखेंगे। तो यानी कि ये यूनिट जो है आपके पास में 70 से 80 प्रश्न और आ जाएंगे। और मैंने पहले भी टेस्ट ले लिया, वहाँ पर 30 और 60 प्रश्न और करा दिए। यानी कि ये बात है कि यूनिट 3 में लगभग 150 प्रश्न, और मैंने जब पढ़ाया तो वहाँ पर प्रश्न और करा रखे, यानी कि 200 प्रश्न, ऑलमोस्ट 200 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। ये मतलब करा दूंगा, तो कोई कम नहीं है 200 प्रश्न, है ना। 200 प्रश्न तो कोई कम है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी। आप लोग इनको लिख लें और सोल्व करते रहें। आपके पास में जो भी बुक है सोल्व ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज भी कर दीजिए। कोई समस्या नहीं होगी, अगर टाइम होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। लेकिन आपका एक काम है, काम ये है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और आपको क्या पढ़ना है मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे, तभी क्लियर हो पाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।